पंजाब में अशोभित चश्म के फैलाव को रोकने का प्लान। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट समेत सूबा भर में कल से इतवार तक सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। 10वीं क्लास तक तमाम बच्चों को छुट्टी होगी। पीर के रोज बच्चों को मरकजी दरवाजे पर टीचर खुद चेक करेंगे। वालिदैन को बीमार बच्चे स्कूल न भेजने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब का सरकारी स्कूल का अचानक दौरा। अशोभित चश्म में मुब्तला तालिबात की हाजिरी पर बरहम। इंजेक्शन से बिनाई मुतासिर होने के स्कैंडल में बाअसर लोग मुलव्विस हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का इंकशाफ। कहा, इंजेक्शन मामले पर किसी दबाव में नहीं आएंगे। मुलव्विस तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाएगा। इंजेक्शन स्कैंडल में मुलव्विस एक मुल्जिम आरफ वाला और दूसरा फैसलाबाद से गिरफ्तार। एवेस्टन इंजेक्शन से मुतासरा अफराद की तादाद 70 से बढ़ गई। तहकीकाती कमेटी ज़राए के मुताबिक इंजेक्शन सप्लाई के दौरान कोल्ड चेन का ध्यान नहीं रखा गया। अस्पतालों की डिमांड पर ऑनलाइन राइडर्स को बुलाकर इंजेक्शन भिजवा दिया जाता था। दूसरे शहरों में मुसाफिर बसों में भी इंजेक्शन की तरसील की जाती रही। कंधकोट में घर में बारूदी मवाद फटने से धमाका। बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद बच्चों को बाहर खेलते हुए मिला था, जो वो घर ले आए। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर का वाक़े का नोटिस। IG सिंध से जवाब मांग लिया। कहा, क्या कोई असलहे की खेप कच्चे में स्मगल हो रही थी? क्या गोट में डकैतों के सहूलतकार मौजूद हैं? रॉकेट लॉन्चर कैसे ब्लास्ट हुए जिससे इतना जानी नुकसान हुआ? तफसीली रिपोर्ट दें। पार्लियामेंट कानून साजी करते तो उस पर अमल करना लाजमी होता है। अदालत और हम सब का काम पार्लियामेंट के बनाए कानून पर अमल करना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायजीसा के टैक्स से मुतालिक केस में रिमार्क्स। पाकिस्तान में टैक्स वसूली के सबसे बड़े इदारे FBR को शफाफ होना चाहिए। FBR शफाफ नहीं होगा तो अवाम का एतमाद कैसे हासिल करेगा? FBR शफाफ नहीं होगा तो अवाम को टैक्स अदायगी पर आमादा कैसे करेगा? अदालत का इनकम टैक्स कमिश्नर को अदालत का वक्त जाया करने पर 10,000 रुपए जुर्माने का हुक्म। नई हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त आज जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा, कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए इब्तदाई हल्का बंदियों पर काम मुकम्मल कर लिया। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की आशात 30 नवंबर को होगी। हतमी फहरिस्तों के बाद 54 दिन का इंतखाबी शेड्यूल दिया जाएगा। आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में कराए जाएंगे। नवाज शरीफ की वापसी पर इस्तेकबाल की तैयारियां। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्टी कायद नवाज शरीफ की हिदायत पर कल रात पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ वापस आने के बाद कानूनी टीम से अहम मुशावरती मीटिंग करेंगे। मरियम नवाज कायद नून लीग के इस्तेकबाल की तैयारियों की निगरानी करेंगी। नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को वतन वापसी का ऐलान कर रखा है। पाकिस्तानी रुपया इस्तेहकाम की जानिब गामसन। अमरीकी डॉलर मजीद सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये सस्ता होने के बाद 288 रुपये 80 पैसे हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। सोशल मीडिया पर तौहीन अमेज मवाद की याशात के केस में निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला पंजाब 16 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट में तलब। जस्टिस शुजात अली खान विफाकी हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट्स जमा न कराने पर बरहम। वकील से कहा, 8 माह से विफाकी हुकूमत की रिपोर्ट नहीं आई। आप यहाँ सैर करने आए हैं, क्यों रिपोर्ट जमा नहीं हुई? लगता है कि निगरान वज़ीर आज़म के सामने मामला रखा ही नहीं गया। मुल्क और सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव पेश होकर अपना मौक़िफ़ वाज़े करें। फैजाबाद धरना केस फैसले के खिलाफ पैमरा की भी अपनी दरखास्त वापस लेने की इस्तदा। मुतफर्रिक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। कहा, पैमरा नजरसानी दरखास्त की पैरवी नहीं करना चाहता। गुज़श्ता रोज IB ने भी अदालत से नजरसानी दरखास्त वापस लेने की इस्तदा की थी। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत कल होना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी का ऑडियो लीक केस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे के साथ यकजा कर दिया। केस में तलबी के समन से मुतालिक मुअत्तली के हुक्म में 30 अक्टूबर तक तौसी।
बेटियों को जमीन न देने का मकसद जमीन की हवस है, बस भाई बहनों को जायदाद से निकालने के लिए सौतेला कह देते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइजीसा के जायदाद के केस में रिमार्क्स, कहा ऐसे मुकद्दमेबाजी का रास्ता हमेशा के लिए बंद करना होगा। अदालत ने भतीजी को वरासत देने के फैसले पर नजरसानी दरखास्त मुस्तरद कर दी। चेयरमैन पीटीआई का अडयाला जेल में पहला दिन, फजर की नमाज के बाद मामूल की वर्जिश की। नाश्ते में खजूरें, उबले अंडे, पराठा और चने दिए गए। चेयरमैन पीटीआई को अखबार, मेज, एक खिदमतगार की सहूलत भी मुयस्सर। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा बिजली की कीमतों में इजाफा करना निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं। घर में 4 बल्ब और 2 पंखे चलाना भी मुश्किल हो गया है। बिजली चोरी में सरकार के अपने ही मुलाजिम मुलव्विस हैं। हुकूमत करोड़ों रुपए की बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी की एहतजाजी तहरीक जारी है। मुल्क में आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवाने के इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इलेक्शन कमीशन आइन और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहा है। आइन में वाज़ेह है कि इलेक्शन 90 रोज में हो। अदालत इलेक्शन कमीशन के इकदाम को मुअत्तल करने का हुक्म दे। इंजेक्शन स्कैंडल के बाद विफाकी हुकूमत मुतहर्रिक। जाली, गैर रजिस्टर्ड और स्मगल शुदा अद्वियात के खिलाफ ड्रैप को क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और डिस्ट्रीब्यूशन को फौरी बंद करने की हिदायत की है। निगरान वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा गैर मयारी इंजेक्शन, जाली अद्वियात की रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं। जाली अद्वियात साज कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गैर मयारी इंजेक्शन के कारोबार में मुलव्विस कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ड्रैप को जाली अद्वियात साज कंपनियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला पहले ही करना चाहिए था। जहलुम में सर्कस लग गया। 3 दिन पहले सर्कस से भागने वाले बंदरों ने वाइल्ड लाइफ हुक्काम को तिगनी का नाच नचा दिया। बंदरों की शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों में घरों की छतों और दरख्तों पर छलांगे। 3 अफराद को जख्मी किया। वाइल्ड लाइफ हुक्काम का कहना है कि जल्द अवाम की मदद से बंदरों को पकड़ लिया जाएगा। अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी दुनिया भर की बेहतरीन करेंसी करार। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रवां सहमाही के दौरान दुनिया भर में अफगानी की कारकर्दगी सबसे बेहतर है। अफगान करेंसी की कदर में 9% इजाफा हुआ। 2023 के दौरान अफगानी दुनिया भर की तीसरी बेहतरीन करेंसी है। तालिबान हुकूमत के सख्त इकदाम से अफगानी की कदर में इजाफा हुआ। क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग छिड़ने में गिनती के रोज बाकी। पाकिस्तानी टीम दुबई में मौजूद, कुछ देर में भारत रवाना होगी। खिलाड़ी कल ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान अपना पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। दूसरा वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेला 5 अक्टूबर से सजेगा। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में आंख की बीमारी ने खतरे के सायरन बजा दिए। सूबे भर में मुतासर अफराद की तादाद 70,000 से बढ़ गई। लाहौर में 24 घंटे में मजीद 3,000 मरीज रिपोर्ट। फैसलाबाद, बहावलपुर में सबसे ज्यादा मरीज अफराद आशोब चश्म से मुतासर। हुक्काम के मुताबिक 7 से 14 रोज में बीमारी का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। पंजाब भर के स्कूल्स में अलर्ट जारी। खबरदार, आशोब चश्म से बचने के लिए रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें। हाथों को अच्छी तरह धोएं। आंखों को हाथों से मत रगड़ें। आशोब चश्म से मुतासरा शख्स का तौलिया या कपड़ा इस्तेमाल न करें। शहरी मेल जोल में एहतियात करें। आंखें सुर्ख होना, खारिश होना और आंखों से पानी निकलना आशोब चश्म की अलामात हो सकती हैं। ये बीमारी खांसी, छींक और हाथ लगने से मुंतकिल होती है। डेंगू के वार, पंजाब भर में मजीद 128 अफराद बीमार। रावलपिंडी में गुज़श्ता 24 घंटे में 40 नए मरीज सामने आ गए। मुल्तान में मजीद 10 अफराद में वायरस की तस्दीक। गुजरांवाला 7, फैसलाबाद 4, शेखुपुरा में 2 केसेस सामने आए। रवासा, लाहौर में डेंगू से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 1500 से बढ़ गई।
कराची में FIA का गाड़ियों के डीलर के घर पर छापा, 23,000 अमरीकी डॉलर, 2.5 करोड़ रुपए, 5.5 लाख के करीब मालियात के प्राइस बॉन्ड्स बरामद कर लिए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में हसास इदारों के साथ FIA और पुलिस भी थी। अटक में फकीराबाद के करीब मालगाड़ी के 3 डब्बे पटरी से उतर गए। ट्रैक मुतासिर होने के बायस जाफर एक्सप्रेस, थल एक्सप्रेस की रवानगी ताखीर से हुई। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयों के बाद रेलवे ट्रैक बहाल कर दिया गया। वजारत IT और टेली कम्युनिकेशन के ताउन से हज ऑपरेशन मुकम्मल डिजिटलाइज्ड करने का फैसला। निगरान वजीर IT डॉक्टर उमर सैफ की जेर सदारत खुसूसी कमेटी का इजलास। वजीर मजहबी अमूर ने कहा, हज ऑपरेशन से मुतालिक मौजूदा सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत है। निगरान वजीर IT ने कहा कि आज़मीन हज की सहूलत और आगाही के लिए मोबाइल एप्लीकेशन, वेब पोर्टल की तैयारी की जाएगी। माली साल 2023 के पहले 6 माह में PIA के नुकसानात 60 अरब 71 करोड़ रुपए से तजावुज कर गए। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशनल कास्ट में फ्यूल और ऑयल की कीमत बढ़ने से 41% अखराजात में इजाफा हुआ। शरह सूद बढ़ने की वजह से 20% इजाफी अदायगी करना पड़ी। साल 2022 के पहले 6 माह में PIA के नुकसानात 41 अरब 31 करोड़ रुपए थे। सऊदी अरब ने पहली बार फलस्तीन में सफीर तायुनात कर दिया। सऊदी सफीर फलस्तीन पहुंच गए। फलस्तीनी सदर को तायुनाती की असनाद पेश की। उन्हें मकबूजा बैतुल मक़दस में काउंसल जनरल भी तायुनात किया गया। इसराइली वजीर पहली मर्तबा सऊदी अरब पहुंच गया। सयाहती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। पाकिस्तान की खूबसूरती का सानी कोई नहीं। पहाड़, दरिया, झरने, आबशारें, सहरा, पाकिस्तान का हर नज़ारा बाकमाल। शुमाली इलाका जात की खूबसूरती सयाहों को सहरज़दा कर देती है। तारीखी मकामात भी अनफरादियत के हामिल हैं। 27 सितंबर सयाहत का आलमी दिन। पाकिस्तान सयाहों के लिए दावत नज़ारा। शुमाली इलाका जात की खूबसूरती सयाहों को अपने पास बुलाने लगी। खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकामात पर सयाहों का रश लग गया। गुज़श्ता 1 माह के दौरान 20 लाख अफराद ने खैबर पख्तूनख्वा के पुरफजा मकामात का रुख किया। गलियात सयाहों की पहली पसंद। तकरीबन 8 लाख अफराद ने गलियात का रुख किया। शुमाली इलाकों की खूबसूरती लुत्फ अंदोज होने के लिए गैर मुल्की सयाह भी बड़ी तादाद में पहुंचे। दुनिया भर की खबर रखने वाला गूगल 25 बरस का हो गया। मकबूल तरीन सर्च इंजन की सालगिरह पर डूडल मुबारक देने आ गया।